नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी जितने भी विद्यार्थियों ने यूपीपी की परीक्षा दे रखी है, 3 दिन का पेपर समाप्त हो गया है और 2 और दिन हैं जब एग्ज़ाम होने हैं। लेकिन पेपर देने के बाद एक बड़ी समस्या ये होती है, कई बार हम इस बात से परेशान रहते हैं कि पेपर दिया है तो उसका रिज़ल्ट कितना जा सकता है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, या हम इस बात से परेशान होते हैं कि हमारे कितने मार्क्स तक रहें तो हम सुरक्षित होकर के थोड़े धैर्य से बैठ सकें। तो वैसे ये कह पाना तो बहुत कठिन होता है कि इतने ही मार्क्स कट ऑफ में जाने हैं, क्योंकि धरती बीरों से खाली नहीं है, लोग पढ़ रहे हैं और डिपेंड भी करता है कि किस शिफ्ट में आपका पेपर गया है और कितना इजी या कितना मॉडरेट या कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उसमें रहे। तो हुए 3 दिन की जो परीक्षाएं हुई हैं उसके बेस पर जो है हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं जो आपको निश्चित तौर पे सही भी लगेंगी, और अगर आपके कट ऑफ यहाँ तक आए हुए हैं जहाँ तक हम बता रहे हैं तो आप सेफ़ जोन में हो सकते हैं और तब आपको थोड़ी निश्चिंत होकर के जो है आप आराम से बैठ सकते हैं, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर सकते हैं। एक बड़ा प्रश्न ये है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इस बात से बहुत से लोग चिंतित हैं। तो एक छोटा सा डेटा जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है, आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल अपीयर्ड जो कैंडिडेट थे वो कितने थे। 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाला हुआ था, लेकिन इन 50 लाख लोगों में से लगभग जो है 30% लोग जो है वो अनुपस्थित रहे हैं। 30% लोग अनुपस्थित रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो अमूमन लगभग 15 लाख लोग ऐसे रहे जो अनुपस्थित रहे। हालांकि मैं फिर बताऊं, इन 15 लाख लोगों की अनुपस्थिति से कोई बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो परीक्षा की कट ऑफ में नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर 1 लाख लोग अपीयर करते हैं तो जो मुख्य लड़ाई होती है ना, वो होती है उन 20,000 लोगों के बीच में। मतलब वो 20 से 25% जो लोग होते हैं वही पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं, बाकी तो क्राउड वैकेंसी आती है तो लोग इतने बेरोजगार हैं कि वो डाल देते हैं फॉर्म। तो इस तरह से अगर ये क्राउड हटा भी दिया जाए तो हमें लगता है कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग बता रहे हैं 15 लाख लोगों ने फॉर्म नहीं दिया तो कट ऑफ कम चली जाएगी, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो 30 क्या कहते हैं, बाकी जो बचे हुए लगभग 35 लाख लोग अपीयर किए हुए हैं इस पूरी परीक्षा में, अभी कुछ लोगों का पेपर बाकी भी है। अगर परीक्षा के लेवल को देखा जाए तो तीनों दिन का एक सम आकलन कर रहे हैं, वैसे 2 दिन की परीक्षा और हो जाएगी तो उन दोनों को एनालाइज करके हम आपको कुछ चीज़ें और बताएंगे अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होना होगा तो अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें तो बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता पेपर को देख करके कि पूरी तरह से डिफ़िकल्ट था या पूरी तरह से इजी था या मॉडरेट था। मतलब ये जो पहले कहावत थी ना कि इजी से डिफ़िकल्ट था या मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था, इजी टू मॉडरेट था ना, ऐसा कुछ नहीं। पूरे पेपर को अगर आप देखोगे तो कभी कभी आप देखो किसी में जीएस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गई है, डिफ़िकल्ट मतलब फैक्चुअल हो गई है, तो किसी में आप देखोगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से लॉजिकल हो गए हैं। तो अगर इसको ऐसे नॉर्मल डिवाइड किया जाए तो ईजी जो है वो मान के चलिए ऐसे 20% क्वेश्चन जो रहे हैं जो इजी रहे हैं, 20 to 30% क्वेश्चन मान के चलिए, और ऐसे ही जो है मॉडरेट में मतलब कि 30% यहाँ पर भी ले लीजिए, लगभग 60% ऐसे क्वेश्चन रहे हैं, 60 से 70% तक। 60 से इसको आप बेहतर के लिए आप इसको 30 to 40 मान लें तो बेहतर होगा। 30 से 40% ऐसे रहे जो मतलब इजी रहे, जिनको ज़्यादातर बच्चे कर सकते हैं, और मॉडरेट का मतलब है कि थोड़े से डिफ़िकल्ट रहे, मतलब अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो कर लेगा और अगर तुक्का ही मारना है तो गलत होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो मतलब अगर रफली देखें तो ये 70% क्वेश्चन जो है, 70 to 75% क्वेश्चन ऐसे हुए जो कैसे रहे, इजी और मॉडरेट में रहे, और बाकी जो बचा हुआ प्रतिशत है, मतलब मान के चलें कि अगर 25 से 30% जो है वो क्वेश्चन कैसे रहे, डिफ़िकल्ट रहे। ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी करके गए हुए हैं एग्जाम में, वो निश्चित तौर पर इन दोनों सेक्शन को जो है, जो इजी और मॉडरेट होगा, उसे मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश किए होंगे। इसका मतलब रफली अगर हम लोग माने कि लगभग यहाँ से 75% अगर क्वेश्चन बन रखे हैं तो जो बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा, जिसने प्रैक्टिस खूब करी होगी, वो मान के चलिए कि 70% स्कोर कर लेता है। तो अगर 150 कुल क्वेश्चन है और उसका 70% स्कोर कर दिया तो इसका मतलब है लगभग जो है वो 105 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से वो बना रहा होगा, ठीक है। और अगर ये हार्ड वाले में से मतलब 25 to 30 जो क्वेश्चंस बन रखे हैं, इसमें से अगर देखा जाए तो जो बाकी बचे हुए 45 क्वेश्चन हैं वहाँ से अगर वो 10 क्वेश्चन भी टैकल कर रहा होगा तो रफली अगर माने तो 115 क्वेश्चन, मतलब मैं अगर कहूँ तो 110 से लेकर के 115 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिसमें रेस लगनी है। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे से तैयार, क्योंकि पोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो उन्हीं के लिए है जो तैयारी अच्छी कर रहे हैं ना, तो अच्छी तैयारियों के बीच में ही रेस लगनी है। तो ये 110 से 115 क्वेश्चन का जो समय है ना, ये एक लैंडमार्क होगा वहाँ पर जहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पे लड़ाई बनेगी। तो अगर किसी व्यक्ति का जो है वो टोटल क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं
तो निश्चित तौर पर वो एक सेफ जोन में अपने आप को मान सकता है अगर वो 110 या 115 क्वेश्चन के बीच में जा रहा है। एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना अफेक्ट करेगा। वैसे तो नॉर्मलाइजेशन का एल्गोरिदम काल्पनिक ही है, लोग जो है कहते हैं कभी ये इजी टू मॉडरेट की वजह से हो जाता है, कभी अटेम्प्ट पे हो जाता है, कभी एक्यूरेसी पे हो जाता है, लेकिन जैसा मतलब पूरा पेपर का सेट दिया गया है तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस नहीं आए। नॉर्मलाइजेशन की पद्धति में मुझे लगता है स्टूडेंट को जो है वो 10 से 15 नंबर का लाभ जो है वो हो सकता है ना, मैक्सिमम मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, हार्ड भी है, मॉडरेट भी है, इजी भी है। तो इसका मतलब ये एक कॉमन मार्क्स अपने आप को आप जोड़ सकते हैं कि ये एक कॉमन मार्क्स है जो एक स्टूडेंट को मिलेगा। इसका मतलब है 5 क्वेश्चन यहाँ पर और अगर जोड़ दिए जाएं तो 115 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको सेफ जोन में ले जाते हैं अगर नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क्स ऐड कर दिया जाए तो। या अगर ना भी ऐड किया जाए नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स को, तो मैं ये कहता हूं कि भाई अगर आपका टोटल रॉ स्कोर 115 या 110 प्लस बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो मल्टीप्लाई होगा तो वो 230 नंबर तक चला जाएगा और 220 प्लस अगर मार्क्स आपके हैं तो इसका मतलब है आपके अपॉइंटमेंट के चांसेस बहुत अच्छे हैं। कट ऑफ के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। अगर फीमेल के बारे में आप देखना चाहते हो तो यही आप जो 20 और 210 की बात कर रहे हैं, ये 195 से लेकर के आप 200 तक या 205 तक मान के चलिए, ये एक्सपेक्टेड सेफ जोन होता है लड़कियों के लिए। और यहाँ पर भाई कैटेगरी वाइज बननी है लिस्ट, तो अगर मैं इसे 210 प्लस कर देता हूँ तो इसका मतलब 5 नंबर आगे पीछे करके आप चीज़ों पर एज्यूम कर सकते हैं। EWS के बारे में बहुत ऐसा नहीं सोचना है कि इसके बहुत कम जाएंगे, 2-3 नंबर आगे पीछे, या तो कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि सीट से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हो जाएंगे तो उतनी सीटों पर ज़्यादा भी मेरिट जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही -5 जो है इसे आप देख सकते हैं। मतलब अगर इस जगह पर आप पहुंच रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं और आप इसके लिए ये सोच सकते हैं कि इस वाली वैकेंसी में आपका एक प्लेस जो है वो निश्चित हो सकता है। अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं और उन 2 दिन में जो उनका लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो है किसी शिफ्ट को ज़्यादा और किसी शिफ्ट को कम लाभ भी हो सकता है। तो 2 दिन के बाद एनालिसिस करके हम आपको इसका और डेटा ले आएंगे और आपको थोड़ा सा समझाएंगे कि मतलब कहाँ तक चीज़ें जा सकती है। अभी जिन्होंने पेपर दिया है वो कम से कम इतने क्वेश्चंस, मतलब 110 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, ठीक है, और अगर आपके मार्क्स जो हैं 210 से ज़्यादा, 210 अगर रॉ स्कोर है नॉर्मलाइजेशन के बाद बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो आप अच्छी पोजीशन पर हैं, आपकी तैयारी भी बेहतर है। हाँ, एक बात बहुत मैटर कर रही है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को जो है काफ़ी समय मिला तैयारी करने के लिए, उधर एग्ज़ाम की तैयारी की है, फिर री एग्ज़ाम का टाइम आया तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा। एक और तर्क यहाँ पर है कि ज़रूरी नहीं है कि जब लोगों को ज़्यादा समय मिल जाए तो वो परीक्षा के उस समय का सदुपयोग ही करें। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट रहे जो ज़्यादा समय मिल जाने की वजह से पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए। बट वो जो एक ग्रुप है ना जो सीरियस है, जिसको यही परीक्षा चाहिए थी, जो इसी के लिए जी रहा है, बाहर रह रहा है, ठीक है, और सुबह शाम जो है दाल चावल खुद बना के खा रहा है केवल इसलिए कि हमें परीक्षा पास करनी है, तो अगर जो सीरियस कैंडिडेट होगा वो तो बहुत अच्छी तैयारी कर लिया होगा इतने दिनों में। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो रेस से बाहर हो गए होंगे लापरवाही की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्टर होंगे कट ऑफ को डिसाइड करने में, बट ये एक सेफ जोन है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। चलिए 2 दिन बाद जब परीक्षाएं हो जाती हैं तो उसके बाद एक एनालिसिस लेकर के हम आपके सामने आएंगे। क्या आपका राय है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आप ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर से 2 दिन परीक्षाओं के बाद।